पर दिल में ताल है, इसको हम नाचने से टोके कब तलक। मैं नाचूं तब तलक, तू बोले जब तलक। मैं नाचूं तब तलक, तू बोले जब तलक। तब तलक, जब तलक, तब तलक, जब तलक। नचा आज मैं शुक्र मना के, सोने यार तो नजर मिला के। मैनू लोड़ किसे दी कोई ना, सारे जग दे लाज बुला के। चल मूड बना के सूफी, थोड़ी कर ले बेवकूफी। चूल्हे में जाए मित्रा, दुनिया भर की मसरूफी। पैरों को पर लगने से रोके कब तलक। मैं नाचूं तब तलक, तू बोले जब 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 तलक। माउंटेन डीजे, कुछ भी शॉपिंग, फैमिली मोबाइल, फैमिली पार्टी और स्लीप, पार्टी मनी और पीस, पीस विद मनी। सर, लोगों ने आपके लिए वन वर्ड डिस्क्राइब किया, अभी मैं कुछ नाम बोलता हूँ, आपको वो मेंबर्स का वन वर्ड में डिस्क्रिप्शन देना है, राइट? पापा, गॉड, मम्मी और वन हो गया, दृष्टि, एंजल, अंकित, सन, झलक, शुभ, सन, दर्शन, सन, स्वेटलना, बेटी, मैक्स, टू फ्रेंड। Thank you very much, sir. नहीं आप अच्छा एक काम करो, आप आओ, प्लेबैक कर रहा हूँ मैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो बाहों में खो जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। हर कहानी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं विकी भाई के उस 50 साल की जर्नी, यानी 50 साल की जर्नी के सक्सेस, जर्नी के संघर्ष, ये सारी कहानी को यहाँ पे हम शब्दों में बयान नहीं करेंगे।
इस कहानी की शुरुआत होती है सपनों के शहर मुंबई से। आज से 50 साल पहले जब विकी भाई का जन्म हुआ तब उनके भाई बहन माता पिता दादी सब लोग एक साथ 400 स्क्वायर फीट के छोटे से मकान में रहते थे। विकी भाई की प्राथमिक शिक्षा म्युनिसिपैलिटी स्कूल में हुई और 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने गुरुकुल में की। जब विकी भाई 10वीं में पास हो गए तब दोनों दोस्तों ने एक साथ कॉलेज में एंट्री ली और 12th में विकी भाई फर्स्ट नंबर से पास हुए तो प्रफुल्ल जी सेकेंड नंबर से। आगे प्रफुल्ल जी ने घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। वे अपने पापा की दुकान संभालने लगे। अपने असफल दोस्त को सफलता की राह दिखाने वाले प्रफुल्ल जी, उनका योगदान विकी भाई जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने सीए की पढ़ाई की और रिजल्ट आते ही आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। उस दौरान बड़े भाई के कारखाने में नुकसान हुआ था। उनके पिताजी घर परिवार में मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो सोशल सर्विस में एक्टिव थे और बिना किसी से पैसा लिए समाज सेवा करते थे। उस वक्त विकी भाई पर घर की काफी जिम्मेदारियां आन पड़ी, इसीलिए आर्टिकलशिप के दौरान उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। देखते ही देखते हमारे हीरो की लाइफ में अब हीरोइन की एंट्री होने वाली थी। उनके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू हुआ और 1998 में रेशमा जी के साथ उनका रिश्ता पक्का हुआ। उनके जीवन में खुशियों का पर्व आया 2001 में जब एक प्यारी सी बेटी ने उनके घर में जन्म दिया। विकी भाई की वर्षों की कड़ी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। उन्हें बड़े बड़े क्लाइंट मिलने लगे थे। उनके कजिन ब्रदर बिपिन भाई को पवी शिफ्ट होना है और वो उनकी प्रॉपर्टी विकी भाई को बेचना चाहते हैं। तो विकी भाई ने थोड़ी जमा पूंजी के साथ वो घर खरीद लिया जो उनके लाइफ की सबसे पहली प्रॉपर्टी बनी। 4 लाख रुपए में से एक साल में विकी भाई केवल 2.5 लाख रुपए दे पाए थे। उन्हें 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तब विकी भाई की परेशानी देखकर उनके दोस्त दीवन जी ने कंप्यूटर बिजनेस के लिए 2.5 लाख का लोन लिया था। उसमें से 1.5 लाख रुपए विकी भाई को सामने से दे दिए। 25 जनवरी 2009 में खुशियों का और एक फूल खिला और घर में नंदी राजकुमारी का आगमन हुआ जिसका नाम उन्होंने झलक रखा। झलक के आने के बाद उनका परिवार मानो पूरा हो गया। विदेश जाने का सपना विकी भाई काफी बरसों से देख रहे थे। 2015 में जब उनका पासपोर्ट बना तो वे बेहद खुश हो गए। 2017 में पहली बार उन्होंने दुबई के लिए उड़ान भरी। विकी भाई ने कॉलेज लाइफ में काफी बड़े सपने देखे थे जो उनके सभी दोस्तों को बताया करते थे, जिसमें ऑफिस, बाइक, घर, गाड़ी शामिल था। और 2003 आते आते वो सारे सपने उन्होंने सच कर दिखाए। 2007 से हर साल प्रॉपर्टी खरीदने का सिलसिला विकी भाई ने शुरू किया। मजे की बात तो ये है कि लोग कई बार घर जमाई लेकर आते हैं, लेकिन विकी भाई तो अपनी बेटी के घर ससुर बनकर जाने वाले हैं। आगे पार्ट 2 के लिए आप सब तैयार रहिएगा जो उनके 60वें जन्मदिन पर रिलीज होने वाली है। तब तक आपका प्यार, दुलार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमारे विकी भाई को देते रहिए। ऐसे कौन प्रफुल्ल भाई है जो वो टाइम पे 79% को छोड़ के 1 साल घर पे बैठ गए? ये तो कुछ नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में खर्चा पूरा ये उठाता था। हम लोग रंगीला मूवी देखने जा रहे थे। ब्लैक में 50 रुपये में टिकट थी और हमारी एक और फ्रेंड थी, उसका भाई वहाँ पिक्चर देखने आया। तो इसने चुपके से 50 रुपये उसकी जेब से निकाल मेरे हाथ में दिए और उसके सामने बोला तेरे पैसे दे, ताकि उसके सामने ऐसा ना हो कि मेरे पैसे भर रहे हैं। सिर्फ वो चटनी वाला किस्सा किसको मत बताना मेरा। नहीं, अभी तेरी तारीफ कर रहा हूँ, गाली नहीं कर रहा। जो यहाँ बैठा है ना,
हर बंदा कहीं ना कहीं मेरे साथ लाइफ में टच किया है, कहीं ना कहीं उनका मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। जैसे अभी रजनी जी है, उनका शूट था, वो छोड़ के आ गए। महेश भाई अपना सब इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आ गए। मेरे गुरु है रविंद्र भट्ट जी, मैं हर महीने उनको 2012 से मिलता हूँ, कोई रीज़न हो या ना हो। वो खास आगे, वो कोई फंक्शन में जाते नहीं हैं। महेश भाई है, संजू भाई है, पिताजी तो भगवान ही है। टॉपिक ही खत्म हो गया। तो जितने भी यहाँ सब आए हैं ना, सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा अजीज है, इसलिए यहाँ है। पिताजी ने कभी भी किसी से पैसा ही नहीं लिया। वो चाहते तो हम लोग बहुत पहले बंगला बना चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से पैसा नहीं लिया। अगर उन्होंने पैसा लिया होता तो फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं होता, फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, मेरे लाइफ की इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी नहीं बनती। इसीलिए कभी भी ना ये चीज़ को रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, मैं यहाँ नहीं होता तो अच्छा होता, मेरे साथ ये नहीं होता तो अच्छा होता। जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है। अभी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो 3 रिश्ते। पहला रिश्ता ये जिसके वजह से तुम दुनिया में आए हो, दूसरा रिश्ता ये जिसके साथ तुम किसी को दुनिया में लाओगे, और तीसरा रिश्ता वो जिसको तुमने दुनिया में लाया है। पहला रिश्ता माँ बाप, दूसरा वाइफ और तीसरा बेटी। अगर किसी को बेटा है तो बेटा, मेरे पास बेटी है तो बेटी। मेरा घर और ऑफिस एक ही होने की वजह से सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना सब मैंने मेरी वाइफ के साथ किया। 25 साल हमने कंटिन्यू पेरिस में एफिल टावर पे हम लोग ने वहाँ हमारी सेलिब्रेशन किया पेरिस में। मेरा लास्ट बर्थडे लंदन में हम लोग ने सेलिब्रेट किया। दृष्टि की शादी हम लोग ने बहुत ब्यूटीफुल की। वो बोलते हैं ना कि अगर किसी सफ़र को मंजिल तक नहीं पहुंचाया जा सकता तो खूबसूरत मोड़ पे ब्रेक दे देना ज़रूरी है। तो हम लोग ने डिसाइड किया, क्योंकि अभी हमारी कोई भी चीज़ एक दूसरे को थ्रिल नहीं कर रही है। मैं कुछ भी अच्छा करूँ उसको थ्रिल नहीं होगा, वो कितना भी मेरे लिए सेक्रीफाइस करे मुझे थ्रिल नहीं होगा। अब ये चीज़ ऐसी है कि अगर मेरे अलावा और कोई स्टेज पे बैठ के बोलता और मैं सामने बैठा होता तो मैं बोलता सब अच्छा चल रहा है, तो ये बोलना जस्टिफिकेशन है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ऐसा कोई फ़ोन है क्या कि मैं मम्मी को बोल सकता हूँ कि मम्मी अभी तू चली गई, मैं प्लेन में था, 4 घंटा रुक जाती तो क्या होता? नहीं रुक पाता, बियॉन्ड कैपेसिटी, मैं इसको रिपेयर नहीं कर सकता। अब जिस दिन मैं दुनिया में आया उस दिन मम्मी ने पहली बार मुझे देखा। अच्छा, उसको पता था ये मेरा बेटा है, मेरे को इसको बड़ा करना है, इसके साथ रहना है। वो जब गई, अगर मैं उसके सामने होता तो मुझे भी पता था कि वो मेरी मम्मी और जा रही है। उसे भी पता होता कि मेरा बेटा जो 49 ईयर्स मेरे साथ रहा वो मेरे सामने है, और मैं उसका हाथ पकड़ के काश बोल पाता तो बहुत अच्छी मम्मी थी, तूने जो भी किया बहुत सेक्रीफाइस दिया, संभाला, बहुत अच्छे से किया, और अब तेरे आराम का टाइम आ गया। मैं उसके सर पे हाथ रख के सहलाता, उसका हाथ पकड़ता, उसका माथा चूमता, और फिर वो जाती। लेकिन क्या मैं वो कर सकता? तो कोई चीज़ ऐसी होती है कि हम लोग चाह के भी हम लोग के हाथ में नहीं होती। अच्छा, अब हर चीज़, जैसे कि एक चीज़ में कोई, अभी मम्मी चली गई, नहीं कर सकते, लेकिन अब यहाँ सब लोग हैं। अभी मैं बाप की हैसियत से हूँ, कल मैं दादा बनूंगा, आज मैं हूँ कल मैं नहीं रहूँगा। लेकिन शादी के टाइम पे दृष्टि के साथ मैंने 4 मिनट गुजारे स्टेज पे बैठ के सबके सामने, जो मेरा नसीब था कि वीडियो की टेक्नोलॉजी में हूँ तो वो लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो गया। कल को दृष्टि का बच्चा उसको पूछता है कि दादा कैसे थे, तो बाकी सबके अगर बच्चे पूछते कि दादा कैसे थे तो वो वीडियो दिखाएंगे शादी का, वो फोटो का एल्बम दिखाएंगे, तेरे दादा है। लेकिन दृष्टि के पास हम क्या फीलिंग शेयर करते थे, तेरे दादा अगर मेरे से बात करते थे तो कैसे करते थे, वो सबसे बड़ा उसका इम्पोर्टेंट मोमेंट है। तो मेरे जाने के बाद भी जब तक दृष्टि का बच्चा भी बड़ा होगा और अगर वो भी मैं उसको टच कर पाया तो उसके अपने बच्चों को भी दिखाएगा, तो मेरे जाने के बाद भी पीढ़ियों दर पीढ़ी मैं उनके फैमिली में रहूँगा। राइट है ना दृष्टि? लव यू बाबू। Love you so much. और अभी इसके अंदर कैसा है कि मोरल ऑफ द स्टोरी है कि लाइफ में बहुत रोज़ी दिखता है तो रोज़ी होता नहीं, और लाइफ बहुत पैची दिखती है तो उतनी पैची होती नहीं है।
मुसीबत सबको आती है, प्रॉब्लम सबको आता है, लेकिन प्रॉब्लम का कद कभी भी अपने कद से बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम हमेशा हमारे से छोटा ही होना चाहिए। जिस चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर लो। जिस चीज़ के अंदर हम चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं उसको रोक दो, और जो आगे हमारे पास है, जैसे मेरी बेटी है, उसके लिए जो कर सकते हैं, उसके साथ जितनी ब्यूटीफुल मोमेंट बना सकता हूँ कर सकता हूँ। मेरा एक्चुअल बर्थडे आज नहीं है, मेरा एक्चुअल बर्थडे 25 जून को। इनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया पता है, कोई भी उसके वो उनका गारमेंट का बिजनेस है, उनके आजू बाजू से भी कोई जा रहा है, तेरा इनकम टैक्स है, अरे विक्की भाई कहाँ हो, अभी क्या भी आओ। उसके पास मैं चल के भी गया हूँ, चेतक लेके भी गया हूँ, मारुति 800। मेरा चेतक से लेके पोर्ट्स तक का सफर उस आदमी ने देखा। थैंक यू अशोक भाई। Good evening, everyone. It's nice to see you all celebrating a man I've had the privilege of being the opposite. Matt Sundar, thank you for this event. Unconditional support. He's always come me first, comforted me first, and asked questions later. Wherever I am and whatever I do, I can do it with confidence, and I know he's there to catch me if I don't make it. Second, he's taught me that I need to live, not to survive. Whatever I'm doing it for, the thing that separates living and surviving is the people you're doing it for. He's always done things for his family, and I will continue to do things for family as well. What would my dad do? What would Vikram Panagya do? And I know I will find an answer to it always. There's a million things he's taught me, and a million more he will teach me. But on this occasion, I would like to promise him I'm ready to be his student, his partner in time, his critic, and most importantly, his support, like he has been to me all my life. Happy birthday, Dad. Love Thank you, Abu. Good evening, everyone. I know tonight you will hear a lot about what an amazing father, friend, brother, and a role model is. And every one of those things is true. But I would like to talk about something different today. The greatest gift he has given me isn't advice, it's a way of thinking. One of the lessons I have learned from him is something that reminds me of the book called The Secret. The idea is simple. The universe is like a shop. If you walk into a shop and you don't ask for what you don't want, you ask for exactly what you are looking for. Watching him taught me to think bigger, ask more from life, and never limit myself because of where I started. Papa, wish you a very happy 50th birthday firstly. And thank you so much firstly that you didn't forget us, and you have created this virtual interaction where we know you have included us in your event, in your special occasion. So thank you very much for that, and this shows that what we mean to you, and how strong our bond is, and what we mean to us basically. And firstly, I'm 25 years of age, half of your age, and until now I used to think that 50 years is a biggest milestone, but I think I was wrong. I was wrong because what have you achieved in those 50 years? What are your achievements is what the biggest milestone is. And looking at you today, the legacy which you have built, the aura which you have created within you, among you, is unimaginable. No one can even think of what you have done with this at this particular age. He has always treated me as his son from the very first day when I was born. Same as with me. I always looked at him as a father. Hence, I think it is appropriate I tell him my papa. Saying that, as everyone present here knows, how much ever we say for him is not enough. Words will never justify who he is. And if we start, for sure we'll come up with a novel named after him, The Vikrant Panagya. બહુ સારું લાગ્યું બધાને જોઈને. વેલકમ યુ ઓલ, એન્ડ it's actually my privilege to speak about a person like you, partner, and to a person whom I adore, I admire,
this is the most precious day of each and everyone's lives who are connected to you. Like it is always said that you don't get to pick your family, but you get to pick your in-laws, right? And that is when you marry the right person. But I am sure, and I can surely say that, you know, I have won a lottery in regards with the same, choosing such a great family and such a great person to be my father-in-law. Just want to wish you a very, very happy birthday. Such a milestone birthday. Me and your Didi, we're just looking forward to this moment. What can I say? We've known you since 2008, about nearly 16, 17 years ago. And I think our relationship has just blossomed over the years. And I've seen your growth professionally and personally. Hi Vicky चाचा, happy birthday. मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट बहुत फटाफट लाइक मेरा बेस्ट फ्रेंड वीरल है, बट वीरल से पहले मैं दर्शील को जानता हूँ और ऐसे धीरे 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 पूरे फैमिली को मैं जानता गया और इवेंचुअली मुझे एक चीज़ पता चली कि एक कार्ड ऑफ डेक में सारे अलग अलग कार्ड्स होते हैं, बट इस फैमिली को मिलकर मुझे जेन्युइनली लगा कि हर कोई एक एस ऑफ हार्ट है. एवरीवन हैज दैट सेम सपोर्ट लव फॉर एवरीवन और कभी भी किसी ने किसी को जज नहीं किया कि नहीं यार ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है या ही हैज अचीव्ड अ लॉट तो इसको अलग ट्रीट किया. आपने हमेशा सब लोगों ने स्पेसिफिकली आपने सबको इक्वली ही ट्रीट किया, कोई भी हो. तू 4 साल की थी, मैं 25 साल. राइट. मैं भाग के आया. हाँ. तेरे मेरे बीच में कम से कम 25 साल का फर्क होगा, 20 साल का फर्क. हाँ. शादी इसके लिए करवा रहा हूँ कि मैं तेरे से 20-25 साल पहले मरूंगा, तो मरने का टाइम पे मेरे को ये फील ना हो तू अकेली. मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि कोई कैपेबल आर्ट तेरे साथ में हो. जब मैं मरता हूँ ना तो मुझे लगे नहीं दृष्टि को कोई तकलीफ नहीं. शादी का मेन रीजन यही. और एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ. मैं 80 साल का होऊंगा, डेथ बेड पे रहूंगा, चलने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, लेकिन तू पप्पा करके बुलाएगी ना अनकंडीशनली व्हाटएवर. कोई भी रीजन हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी तू सही तू गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं वही 25 साल का विकी बन के भाग के तेरे पास आऊंगा. बड़ा कम. જય શ્રી કૃષ્ણ. વિકીના 50મા જન્મદિવસના આ શુભ અવસરે ઉપસ્થિત સર્વે મહેમાનોનું હું રમીલા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિકી બેટા, આજે તારા જીવનના 50 વર્ષ પૂર્ણ થવાના આ આનંદમય પ્રસંગે તને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને આશીર્વાદ. મારી ભગવાનને એક જ પ્રાર્થના છે કે તું હંમેશા સુખી રહે, સ્વસ્થ રહે, ખુશ રહે અને જીવનમાં સતત પ્રગતિ કરતો રહે. તને તારા પરિવારજનોનો, મિત્ર વર્તુળનો અને સ્નેહીજનો સાથ અને સહકાર હંમેશા મળતો રહે અને તું આમ જ જીવનમાં આગળ વધતો રહે. બેટા, ભલે આજે હું શારીરિક રીતે તારી સાથે હાજર નથી, પરંતુ મારા આશીર્વાદ, મારા સંસ્કાર સદાય તારી સાથે છે અને હંમેશા રહેશે. હું જ્યાં પણ હોઉં, મારા આશીર્વાદ અને શુભકામનાઓ સતત તારી સાથે જ રહેશે. ભગવાન તને દીર્ઘ આયુષ્ય આપે, સારું સ્વાસ્થ્ય, સુખ, સમૃદ્ધિ આપે અને સફળતા આપે. તું અને તારો પરિવાર હંમેશા આનંદ અને પ્રેમથી ભરેલું જીવન જીવો, એ જ મારી હાર્દિક શુભેચ્છા અને આશીર્વાદ છે. સદા સુખી રહેજે બેટા અને આમ જ જીવનમાં આગળ વધતો રહેજે. જય શ્રી કૃષ્ણ. मम्मी ने आके तो आशीर्वाद दे दिए, हम चाहते हैं पापा भी आए. તારી માએ તો તને આશીર્વાદ આપી દીધા, મારા પણ સેમ આશીર્વાદ છે. એને કીધું विकी भाई ने मुझे रेंट कहा था 25,000. मैंने विकी भाई को ऑफर दिया था 23,000. मुझे लगा 2 दिन तक कॉल आएगा, कॉल नहीं आया.
फिर मैंने नेट पे भी सर्च किया कि ऐसी क्या पर्सनालिटी है कि गाला बंद रख के भी बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं बंद रखूंगा चलूंगा, देखना नहीं पड़ा। दैट टाइम अजय भाई ऑल्सो मस्ट बी नोइंग दैट। वो सेठ ने बोला है तो कुछ नहीं हो सकता है अभी। मैंने फिर बात कौन करेगा, कैसे गाला नहीं मिलेगा, बात जाने दो, वो आपसे भी नहीं मिलेंगे। हैप्पी बर्थडे भाई, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ फ्रेंड, एवरीथिंग विकी भाई, लव यू। હું એક જ શબ્દ કહીશ, બ્લેસિંગ્સ. મારા લાઈફમાં એ બ્લેસિંગ છે. ભગવાને મોટું બધું એક બ્લેસ મને પર્સન આપેલો કે એના થકી હું અહીંયા ઊભી અને બહુ કેરફુલ, લવિંગ અને બહુ ધ્યાન રાખીશ. ઇવન મારા મમ્મી પપ્પાનું પણ, બધાનું, મારા ફેમિલી, મારા છોકરાઓ, બધાને બહુ પ્રેમ આપ્યો છે. અને આ હું હમણાં બધાના સામે એટલે કહું કે બધાને ખબર પડે કે બધાને આવો ભાઈ આપે જે બધાનું ધ્યાન રાખે. વિકીને અમારી જર્નીમાં એવું હતું કે ઘણો ઉંમરનો ઘણો ફરક છે અમારે, પણ અમે ભાઈ જેવા ને એક સાથે જ રહેતા. અમે જ્યારે કુટુંબ બધા એક અલગ ઠેકાણા પર આવી ગયા હતા ત્યારે અમે બેમાં બહુ સમજૂતી થઈ ગઈ કે દુનિયા કાંઈ પણ બોલે, સમાજ કાંઈ પણ બોલે, પણ આપણા બેમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ તો આપણું કુટુંબ સારી રીતે રહેશે. અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી આજે અમે લોકો હંમેશા સાથે છે. ડે વનથી હું એની સાથે છું, ડે વનથી મારી સાથે છે. 50th બર્થડે એટલે એના માટે હું કહું છું વિકીભાઈ એટલે ફિટ, ફાઇન, ફન, ફેન્ટાસ્ટિક, ફેબ્યુલસ એન્ડ ઓલવેઝ એડોરેબલ. અને એના ભાઈઓનો જ એનું કહું છે રિલેશન એટલું બધું કે અમે ખાલી સપોર્ટ આપીએ છીએ, બસ એમનો સુખી એના માટે. લોહીનો નહોતો સંબંધ હતો લાગણીની હલિયારી, લોહીનો નહોતો સંબંધ હતો લાગણીની હલિયારી, દોસ્તીના અમે સમખદા દેવી ભાઈબંધી અમારી, દોસ્તીના અમે સમખદા દેવી ભાઈબંધી અમારી. નાના હતા ને ભેળા રમતા યાદ આવે, ભાઈબંધો મળતા નથી, ફોન પણ કરતા નથી, ભાઈબંધો મળતા નથી, ફોન પણ કરતા મળી. મેં ભગવાનને જોયા નથી, ભગવાન છે પણ અમારા માટે આ ભગવાન છે અને આ છે ત્યારે અમે લોકો છે. થેન્ક યુ વિકીભાઈ. मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि AI तो आज आया है, ये भाई तो हम लोग के पास बहुत पहले से, 30 साल के पहले से. दोनों का काम एक ही है, सॉल्यूशन करना. इधर बोलना पड़ता है और उधर टाइप करना पड़ता है. और दूसरा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. तो अभी जिंदगी के बाद का कैसे, हमारा नेमिनाथ भगवान है, हमारा कृष्ण भगवान भाई निकला, तभी वो स्वर्ग में रहेगा और मैं मोक्ष में रहेगा, तो उधर का भी हम लोग का सेटिंग हो गया है. तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आता. 35-36 साल हो गए दोस्तों. पहली बार हम मिले थे जिम में, उसके बाद में लाइफ तो बदल ही गई. लाइफ के हर मोड़ पर मेरे दोस्त ने जो मेरा साथ निभाया है, उसी की वजह से उसके सामने खड़ा हूं. हर चीज आज जो मैंने पाई है, मेरी बीवी भी तो उस चीज से लेकर, मतलब 15 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक, हर चीज में मुझे जो एडवाइस, मुझे गलत सही का मतलब, और एक अच्छा सच्चा और जो हमेशा साथ पे खड़ा रहने वाला दोस्त. बस एक कॉल, बस याद करना है, बस कुछ नहीं. वो मेरा दोस्त है. तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के. हम लोग में कीड़े इतने थे. 98 में मैं 22 का रहा हूँ. इसकी वाइफ है ना मेरे से 1 साल जूनियर, पद्मा.
उसका मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, उसका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम बाकी था। 98 में वो TY BCom में थी। दिसंबर में मैंने इन लोग दोनों का कोर्ट मैरिज करवाया, इन लोग का नवंबर में, शादी के पहले। मतलब ये इसका TY BCom का एग्ज़ाम मार्च में था और नवंबर में करवाया। लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और बुके पुलिस चौकी में कुरियर किया मैंने, और उसके घर पे बुक के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट रखा। इसको भी पता नहीं था मैं कहाँ भगाने वाला हूँ, इसको भी नहीं पता था कहाँ भेजने वाला हूँ। घाटकोपर में मिले, वहां से चेंबूर लेके गया, गोवा की बस में बिठाया। बट बस में जैसे बस आई ना, उससे सिर्फ फोन पे ये बुलवाया, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ रखा, मैंने शादी कर ली, कल आ जाऊँ। उसको बोला था 1 दिन के पहले आना मत, एक्सेप्ट हो गया। બધા લોકોએ જોયું હશે ફિલ્મ રઈસની પર્સનાલિટી સમહાઉ હું હંમેશા રિલેટ કરું વિકેભાઈ સાથે. સ્ટાઇલ, એટીટ્યુડ. ધંધાની વિષયમાં વાત કરીએ તો કોઈ ધંધા छोटा या बड़ा नहीं होता है, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है. इस विकी भाई एक ज वर्ड गाइस, ही इज द गॉडफादर. He has helped me in every prospect. હું મારા લાઈફમાં જ્યારે કાંઈ નહોતો ફિનાન્શિયલી, when I was zero, he was the one. તમે નહીં ટેન્શન લો, તમારે તમારા ભાઈને ભણાવો જ ને, હું બેઠો. From that day onwards, he is the godfather for me. My brother-in-law, as everybody knows, he has been saying one word. I would say one word: dynamic. It says everything for me. I can only give you one real incidence of the support that he extended me when my elder daughter and my son-in-law were supposed to travel to London to settle down for good, and we were wondering what to do. साथ में तो नहीं भेज सकते ऐसे. This person in one day court marriage कराया, one day, and she flew eventually. વિકીભાઈને ના 2003થી કામ કરું છું, પણ મને કોઈ દી હવે કામવાળી નથી માની, એક બેનના જેમ જ માને. આજ બધું જે છે એના એથી જ છે. હું આજ મારા છોકરા, મારી વહુ, એટલે બધાનું ધ્યાન એ રાખે. અમારા માટે એ ભગવાન જ છે. આજ કાળી રાતે પણ અમે એને બોલાવીએ કે કાંઈ કામ હોય તો ફટાકથી ફોન કરીને અમને કે બેન તમે અહીંયા આવો, હું તમારા પાછળ છું, જરા પણ ટેન્શન નહીં લેતા. આજ એનો હાથ મારા ઉપર હતો એટલે મારા છોકરા લોકો મોટા થયા. મારો વર 2003માં ઓફ થઈ ગયા, એટલે એના તકે જ મારા છોકરા મોટા થયા. આજ અમારા માટે એ ભગવાન જ છે. થેન્ક यू. सब लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं विकी भाई के बारे में. ऑफ कोर्स उनका बर्थडे है तो अच्छा बोलना भी पड़ेगा, है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विकी भाई, थैंक यू वेरी मच. आई एम रियली टच्ड व्हेन यू सेड कि ये दरवाजे के अंदर जितने भी बैठे वो आपके क्लोज है. सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर, या आई एम रियली थैंकफुल. आपने इतना स्पेशल फील करवाया हम सभी को. सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड या आपका बर्थडे आ गया, बट विशिंग यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन एडवांस. ये हमारी जो टीम है यहाँ पर, हमारा जो समाज है प्रजापति समाज, उसके अंदर क्रिकेट एक बहुत बड़ा जुनून है. एंड इट्स अ रिलीजन बेसिकली. बहुत निचले स्तर पे हम लोग काम करते थे, बट वन फाइन डे वी ऑल came on one platform and we met Vicky Bhai, and Vicky Bhai को हमने वो ऑक्शन बेस्ड जो IPL टूर्नामेंट होता है वो हमने बताया कि ये हमें करना चाहिए. The very first thing he said, कोई आए या ना आए मेरा टीम पहले रहेगा और जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टूर्नामेंट कल्याण लेवल पे इतने बड़े लेवल पे होता है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू विकी भाई. इट वॉज रियली इम्पॉसिबल, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते. आप सब सोचते हैं ये इवेंट वाला है, एंकर है, बट अनफॉर्चुनेटली लकीली वी आर सो मच कनेक्टेड विद इवेंट्स. हमने काफी मतलब मैं अपने आप को ये परिवार का सदस्य मानना शुरू कर दिया. लेकिन उसके पहले जब 7-8 साल पहले की बात, इफ आई एम डूइंग इट, जब हम इतना कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे के साथ, कोविड आया और सबसे पहले कोविड में इवेंट इंडस्ट्री बंद हुई. हम लोग सिर्फ एक दर्शन की शादी का इवेंट वो टाइम पे किया था. इमीडिएटली कोविड आया, सीधा विकी भाई का मुझे सामने से फोन आया, मैक्स
यू हैव वर्कशॉप, यू हैव ऑफिस, यू हैव स्टाफ, तेरा ओवरहेड्स है, जितना पैसा चाहिए लेके जाना। तो विक्की भाई, दैट इमोशंस, मतलब वो कि भाई आदमी अपना है या परा है, अगर हमें किसी ने कुछ दिया है तो अगर किसी को जरूरत है तो उनको देना है, ये चीज इनसे सीखी है। लेकिन इन्होंने लिया नहीं कुछ। ब्लेसिंग्स लिए, सीख ली, और बस यही कहना था मुझे। थैंक यू विक्की भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन आवर लाइफ। अगर मैं थोड़ी ऐसा नर्वस लग रही हूँ ना, सो प्लीज थोड़ा इग्नोर, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट लाइक रियल स्पीच और समथिंग। क्योंकि व्हेन आई वाज अ किड, माय आइडिया ऑफ अ स्पीच वाज मारा पप्पा मने बोलाड करेस, बट आई एम नॉट गोना डू दैट टुडे, सो प्लीज आई एम नॉट गोना बोर यू गाइस। सो आई एम गोना टेल यू कि when I was around 14, my dad started telling me stories उनके कॉलेज के टाइम की, and like very crazy stories, and मैं सोच रही हूँ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो यकीन हो ही नहीं रहा। Like who would believe all these things? उनके ही मुँह से सुन लेना कभी stories, तुम लोग को भी यकीन नहीं होगा। But then I met some of his friends college के, and I realized he wasn't lying, and I also realized he's like a crazy person but has a lot of guts, so like respect for that. But moving on, I'll tell you guys a story. So मैं जब छोटी थी ना, I was very spoiled. My sister must be watching this on YouTube live and screaming at the screen right now, you are still spoiled Jala. But moving on, yeah. So I was like very small. पापा ने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया ऐसा सच। तो 5 साल की थी मैं, हम लोग शिरडी गए, एंड आई वॉज वेरी सिक। वी वर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट, मैं खा नहीं रही थी बिकॉज आई वॉज सिक एंड मेरे को खाने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। तो पापा फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री कि मैं खा ही नहीं रही। So he went out of the restaurant. Here's the window. I am sitting behind it and he is outside. He just looks at me like this. And I got scared. I started crying. मैं घर पे आ रही हूँ, मैं घर पे आके सबको बोल रही हूँ पापा गुस्सा कर रहे हैं, पापा गुस्सा कर रहे हैं। And no one is ready to believe me. नहीं, तेरे पे कैसे गुस्सा करेगी, तू तो झूठ बोल रही है। And I'm like नहीं गुस्सा था वो, मेरे को पता है वो गुस्सा था। And आज तक मेरे को कोई भी पूछता है ना कि चलो पापा गुस्सा करते हैं, नहीं करते। बट मैं 5 साल की थी ना, तो हम लोग शिरडी गए थे, एंड देन आई से दिस एंटायर स्टोरी, एंड वो आज तक डिफेंड करते नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, मैं तो सब देख रहा था, बट गुस्सा कर जाता हूँ ना, मैं सच्ची मजाक नहीं। आज उसका सुनहरा जन्मदिन है, हिज गोल्डन बर्थडे। लेट्स ऑल इन वन वॉइस विश हिम द 50th गोल्डन बर्थडे। A truly golden-hearted man, a real gentleman. I have known him since lot of time. I'll switch to Gujarati a bit in Hindi, if all permit me. બહુ જ સારા માણસ છે. મારા તો એ સંકટ મોચન 3 AM મેન છે. I just tell him, and before I complete હું એને પૂરું કહું એના પહેલા એ સમજી જાય છે ને એનું સોલ્યુશન છે ને 24 કલાકમાં આવી જાય. He is always there, not only for me, for everybody. He is a great person. બહુ જ સારા માણસ છે જેના સાથે આપણને ગર્વ થાય કે ભાઈ અમે એના સાથે જોડાયેલા છે. એ એમ કહી શકે મને બી કે એ મારા સાથે જોડાયેલા છે. goes both the ways. and આપણે ઘણા વખાણ સાંભળી લીધા એના. મારા પાસે હવે શબ્દો છે નહીં, બટ યસ, અમેઝિંગ પર્સન. जी मानस ने क्यारे भी आनी जरूर पड़े, ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिम. कोई भी हो, आई ट्रूली रिस्पेक्ट हिम एंड आई एज ए एल्डर ब्रदर, मोटा भाई तरीके एना माटे हूँ भी हमेशा छूँ. અને મારા શુભેચ્છા, મારા આશીર્વાદ મારા બાપુજી સ્વર્ગીય શ્રી સૌજીભાઈ જેઠવાના બી એમના પર આશીર્વાદ હતા અને અમારી ફેમિલીના હંમેશા રહેશે. થેન્ક યુ એવરીબડી. 2019 में माय फादर पास्ड अवे, सो 18, 19, 20 मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनली बहुत एक टफ टाइम चल रहा था. एंड
फ्रॉम देयर आई थिंक अब तक और अब पिछले महीने अभी कुछ दिन पहले हम लोग द्वारकाधीश होकर आए। मैं अदरवाइज बचपन से वृंदावन जाता हूँ, मेरी मम्मी वही रहती हैं एंड हम लोग बचपन से कृष्ण जी को मानते हैं। मेरे मन में ये था कि सर नेक्स्ट टाइम जब भी आप जा रहे हो तो मुझे लेके जाना एंड आज आप भी यहीं पे हैं पंडित जी। तो फॉर मी इट वाज एन अमेजिंग दर्शन, और दर्शन से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा कि हम लोग वेट कर रहे थे, उन्होंने बोला भी था अभी जब पर्दा हटेगा तो आप बताना मुझे कैसा लगा। एंड आई थिंक फर्स्ट 10 मिनट्स जब वो द्वारकाधीश के पर्दा हटा, हम लोग साथ में ही बैठे हुए थे सबसे आगे एंड मैं 10 मिनट बिल्कुल चुप था। आई थिंक आई वाज जस्ट क्राइंग बिकॉज इट वाज लाइक फॉर मी टू सी कि एक जो लला वृंदावन के होते हैं छोटे कृष्ण जी, उनको मैं एक राजा के फॉर्म में देख रहा था एंड आई थॉट कि यार मेरे साथ में तो राजा है, तो मुझे किसी का क्या डर। विकी भाई ने मुझे बेटी माना है, मेरा कन्यादान किया है, और ऐसा नहीं है कि खाली कन्यादान करके उन्होंने छोड़ दिया है। आज तक कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई है, इज अ डैडी बन के वो मेरे साथ हमेशा खड़े, हमेशा। आज उनकी वजह से मुझे बहुत अलग अलग नाम मिले हैं, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट कहोगी, नेल आर्टिस्ट कहोगी, मेहंदी आर्टिस्ट कहोगी। अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं होते थे तो मुझे आज मैं कुछ भी नहीं की, कुछ भी, मैं एक सिंपल हाउस वाइफ थी। सो थैंक यू सो मच। और हम कहते हैं ना कि भगवान हमें किसी ना किसी रूप में भेज ही देता है। हम ऐसा कहते हैं कि हनुमान दादा है पृथ्वी पर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है, तो हम तो इन्हें हनुमान दादा हमारा मानते हैं, हमारा बजरंगी मानते हैं, और मैं उन्हें बहुत हैरान करती हूँ। 2026 से हम साथ में, जो भी है हम उनके वजह से अभी जिंदा हूँ यहाँ पे, तो इनके वजह से, इनकी वजह से, नहीं तो नहीं था, कोई ज्यादा ही। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday dear Vicky bhai. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to Vicky bhai, happy birthday to you. औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाया, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आया। जी ने कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, हर कली का दिल धड़काए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Vicky bhai. Happy birthday to you. मुस्कुरा मुस्कुरा
love my heart.